हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं का एक और चैप्टर लेके आई हूँ, वो है जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल को रोज़नामचा भी कहते हैं। आइए आज इसको समझते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ आपका स्वागत करती हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल क्या है? इस वीडियो के थ्रू आज आप जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये किस पर्पस के लिए बनाया जाता है जर्नल, इसकी एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस क्या हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने जर्नल की तरफ। मीनिंग ऑफ जर्नल का मतलब, रोज़नामचा का मतलब क्या है? रोज़नामचा जो है दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। इसमें पहला शब्द रोज़ है तथा दूसरा शब्द नामचा है। रोज से मतलब प्रतिदिन से होता, है। नामचा का मतलब है दर्ज करने से होता है, अर्थात लिखने से होता है। ए जर्नल और अ बुक ऑफ original entry is the place where journal entries are recorded before they are posted to the ledger accounts। जो हमने ledger accounts में पुट की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं जर्नल एंट्रीज, उसे हम क्या कहेंगे? जर्नल। ए जर्नल is a record of all the transaction a company has recorded. In the accounting world, journal refers to a book wherein transactions are logged for the very first time। बिल्कुल शुरुआती में हम इसको जर्नल को लिखते हैं। and that is why it is also called a book of original entry। इसीलिए इसको हम book of original entry भी कहते हैं। What does accounting journal mean? मतलब कि जर्नल का अकाउंटिंग में क्या मतलब है, आइए जानते हैं। कंपनीज यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शन्स, लाइक द सेल जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल एंड द अकाउंट पेएबल जर्नल। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट जर्नल्स आर ऑप्शनल and can be used if the company wants to. The only journal that is used by the all companies in the journal. A journal stores a complete record of every business transaction the company makes. This usually includes the transaction date, transaction description, accounts that were affected, as well as the debit and credit. सो गाइज़, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जर्नल की भाषा आपको समझाना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन के लेन देनों को तिथि के अनुसार लिखे जाने को हम रोज़नामचा कहते हैं। व्यवसाय के घटनाक्रमों को तिथि के अनुसार लिखा जाना रोज़नामचा कहलाता है। बहुत पहले रोज़नामचा लिखने का कोई ख़ास तौर तरीका नहीं था। लोग जैसे तैसे व्यावसायिक लेन देन को लिखा करते थे। जैसे कि एक सन 1494 ईस्वी में इटली के सुप्रसिद्ध एक विद्वान थे, ल्यूकस पेसियोली ने रोज़नामचा तैयार करने का विशेष तरीका दिया। उनके द्वारा दिए गए तरीके को हमने डबल एंट्री सिस्टम कहा, और लूकस पेसियोली के द्वारा दिए गए तरीके के अनुसार व्यावसायिक घटना को दो जगह लिखा जाता है। एक जगह को हम डेबिट कहते हैं और दूसरी जगह को हम क्रेडिट कहते हैं। These are the key takes away. A journal is a detailed record of all the transaction done by a business। बिजनेस के लिए जो हमने रिकॉर्ड की गई ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार इसमें हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। When a journal entry is recording into a company's journal, it's usually recorded using a double entry method। यही मैंने आपको पहले समझाया है, ये आपको की टेक अवे इसमें मैं समझाना चाहती हूँ कि हम इसको डबल एंट्री सिस्टम के मेथड से रिकॉर्ड करते हैं, बट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ सिंगल एंट्री मेथड ऑफ अ बुक कीपिंग। बुक
कीपिंग के थ्रू हम इसे सिंगल एंट्री मेथड के थ्रू भी हम इसे लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल इज़ आल्सो यूज्ड इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड टू रेफर टू अ ट्रेडिंग जर्नल। ये एक ट्रेडिंग जर्नल की डिटेल्स को हमको बताता है। द ट्रेड मेड बाय एन इन्वेस्टर एंड वाई, हमने क्यों इसको किया। टाइप्स ऑफ जर्नल। टाइप्स ऑफ जर्नल क्या है? टाइप्स ऑफ जर्नल हैं जैसे कि जर्नल इज़ वन in which a small business entity record all the day to day business transaction। जो दिन के दिन हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें छोटे व्यवसायों में जो रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें हम जर्नल कहते हैं। स्पेशल जर्नल, इन केस ऑफ अ बिग बिजनेस हाउस द जर्नल इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बुक कॉल्ड अ स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल वे जर्नल होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में, एक अकाउंट्स में, उसे हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ जर्नल। इसका प्रोसेस क्या कहते हैं? आइए प्रोसेस की तरफ देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ जर्नल, इज कॉल्ड अ जर्नलाइजिंग। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इन द मैनर ऑफ देयर अकरेंस अलॉन्ग विद द सुटेबल एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन। इसके अंदर हम नरेशन को लिखते हैं जो हमें एंट्री को पुट करने के लिए हमें बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। नरेशन, उस नरेशन को हम क्या कहेंगे? उसमें पुट करने के लिए जो हमें याद कराते हैं उसे हम उसका प्रोसेस कहते हैं। इसके प्रोसेस में हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट टाइप्स एंड अप्लाइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा क्या कहलाता है? जर्नल की प्रोसेस। इसके ऑब्जेक्टिव्स और हम एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इसके हमारे को क्या फ़ायदे होते हैं? जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि तिथि के अनुसार की जाती है, अतः लेन देनों का विवरण तिथि और वार से मिल जाता है। जर्नल से खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने से सुविधा होती है, ये हमें इसका फ़ायदा होता है। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि के साथ साथ सौदे का संक्षिप्त विवरण भी हम इसमें नरेशन लिख देते हैं व्याख्या के रूप में कि हमें याद रहे। जर्नल में सौदे के दोनों रूप यानी डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टियों की जो हमने ट्रांजैक्शन की है साथ साथ की जाती है, इससे कि हमारे को अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। झगड़ों का निपटाने के लिए भाई हमने नरेशन भी लिखी है, ये हमारे झगड़े भी कम कराता है। सो यही मैंने इसमें एडवांटेजेस और ऑब्जेक्ट्स में जर्नल के रूप में लिखा है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of transaction are available in the journal, primary and a basic book of recording transaction. It's a daily book of transaction, various subsidiary books, journal, necessary information can be known easily. Increase efficiency in accounting task, helps in distribution of recounting task, minimize errors. Various subsidiary journals are maintained, they become smaller size, and it is used as future reference. It helps rectification of errors. Features of journal entry. The first step of the accounting process is the maintain a journal. सबसे पहला हमारा प्रोसेस यही होता है कि हम जर्नल को मेंटेन करें। उसके लिए हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे आते हैं, वो है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, डेली रिकॉर्ड बुक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यूज़ अ डुअल एस्पेक्ट जो होता है हमारा, अभी डबल एंट्री सिस्टम को मैंने आपको बताया, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन, नरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, सब्सिडरी बुक्स, यूज़ ऑफ डिफरेंट जर्नल बुक्स जो हमारे ये फीचर्स में आते हैं। ये हमारे जो हैं रोज़नामचा जो है, जर्नल का उद्देश्य सभी लेन देनों का लेखा है। तिथिवार के अनुसार हम इसे दिखाते हैं, डेट, अकाउंट, टाइटल इसका हम लिख देते हैं, रेफरेंस भी लिख देते हैं कि हमारा ये वाउचर आया है, ये डेबिट क्रेडिट का इतने हमने किया है। ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन को हम 2 पक्ष में दिखाते हैं, तो जर्नल हमें यही बताता है किस खाते में डेबिट किया और किस खाते में क्रेडिट किया। और इसका तीसरा उद्देश्य यही होता है कि लेजर या खाता बही में खतौनी करने से हमें सुविधा प्रदान होती है। और इसका चौथा जो उद्देश्य यही होता है कि सौदे के संबंध में जानकारी प्रदान करता है कि हमने ये सौदा किया था और हमारे को ये फ़ायदा हो रहा है, इसका ये वाउचर है। जर्नल का 5वां जो उद्देश्य है विवादों और मतभेदों को हल करने में सहायता देता है। सो गाइज, आपको जर्नल पता चल गया होगा, जर्नल का थ्योरी बेस मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, डॉक्टर प्रियंका गौड़।